नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हरियाणा चुनाव में केजरीवाल की रिहाई के 5 इन्फेक्ट। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा विधानसभा चुनाव पर फोकस करेंगे। पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभालने के साथ ही वह पार्टी की रणनीति को भी जमीन पर उतारने की तैयारी में जुट गए। केजरीवाल के हरियाणा में एक्टिव होने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ना तय मानी जा रही है। वह इसलिए है कि हरियाणा में बीजेपी 10 साल से सरकार चला रही है। देश की सबसे अमीर महिला बोली, बीजेपी में नहीं जाऊंगी। देश की सबसे अमीर महिला और हरियाणा में बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने कहा कि वह निर्दलीय चुनाव में उतर चुकी है। अब चाहे बीजेपी जितना मना ले वह नहीं मानेगी। सावित्री जिंदल ने कहा कि जब किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। सावित्री जिंदल से जब नवीन जिंदल के विषय में पूछा गया तो वह प्रचार करने आएंगे तो उन्होंने कहा कि नवीन बीजेपी में है और जो पार्टी नवीन को आदेश देगी वह वो काम करेगा। हरियाणा में मोदी बोले, कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में पहली रैली की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार आरक्षण को खत्म करने वाला है, मगर जब तक मोदी है आरक्षण की रत्ती भर भी लूट नहीं होने दूंगा। पीएम ने हरियाणा के लोगों को चेताया कि अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार आई तो इसकी हालत भी हिमाचल जैसी हो जाएगी, जहां सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। बीजेपी मंत्री एमएलए को नोटिस थमाने वाले एसडीएम को हटाया। हरियाणा के हिसार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और कुलदीप बिश्नोई के भाई फतेहाबाद से पूर्व विधायक दुड़ राम बिश्नोई को नोटिस भेजने वाले रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम जगदीश ढांडा का सरकार ने तबादला कर दिया। अभी उन्हें ड्यूटी ज्वाइन किए 25 ही दिन हुए थे। अब उनकी जगह हरवीर सिंह हिसार के नए एसडीएम और रिटर्निंग अधिकारी होंगे। बता दें कि आचार संहिता के दौरान एसडीएम के पास ही रिटर्निंग ऑफिसर की पावर होती है और वह अपने क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता पालना ठीक से होने की बात सुनिश्चित करे। कांग्रेस कार्यकर्ता की कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पर कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, जिसमें उनकी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि हुड्डा तो देवे था जसी ने दे थी, डॉक्टर के खास बात आड़ थी जी शैलजा। इसके बाद विवाद बढ़ने लगा और इस टिप्पणी का जगह जगह विरोध भी होने लगा। इसके बाद रोहतक के लाडोर रोड निवासी व्यक्ति ने इसकी शिकायत दी और जाति सूचक शब्द कहने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कैथल में कांग्रेस एमपी जेपी के बयान पर बवाल। इससे पहले भी बंसीलाल की विरासत पर किरण चौधरी को लेकर कांग्रेस सांसद की खूब आलोचना हुई थी। सांसद का ताजा विवादित बयान कांग्रेस में कलायत से टिकट की दावेदार रही अनीता बडसीकरी और श्वेता ढुल की टिकट कटने के बवाल पर आया। ढुल खाप में भी सांसद के बयान पर रोष है और उसको लेकर रविवार को बड़ी पंचायत बुलाई गई है। ढांडा बोले, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। महिलाओं के खिलाफ दिए बयान को लेकर आप पार्टी के प्रत्याशी एवं वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने जयप्रकाश पर हमला बोला है। हरियाणा में दोस्तों ने की युवक की हत्या। हरियाणा के जिले कुरुक्षेत्र के लाडवा में एक युवक की उसके ही दोस्तों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का पता हिसार निवासी 21 वर्षीय
आयरन के रूप में हुई। आयरन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बीटेक कर रहा था। मृतक के पिता विकास कुमार फूड एंड सप्लाई विभाग में उकलाना मंडी में इंस्पेक्टर है। थाना लाडवा में शिकायत दर्ज करवाते हुए उन्होंने बताया कि गुरुवार शुक्रवार की रात करीब 2 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनका बेटा बाइक से गिर गया। HCS मीनाक्षी दहिया को रिश्वत मामले में हाईकोर्ट से झटका। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट न्यायालय ने रिश्वत के केस में HCS ऑफिसर मीनाक्षी दहिया की अग्रिमी जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता मीनाक्षी दहिया के साथ उनके रसोइये से 1 लाख रुपए की रिश्वत की वसूली के संबंध में साक्ष्य मौजूद है, जिसे 29 मई को रंगे हाथों पकड़ा गया। रेवाड़ी में कार दुर्घटना में युवक की मौत। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के डूंगरवास गांव के समीप एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद बाइक चालक करीब 10 फीट दूर जाकर गिरा, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। दारूहेड़ा थाना पुलिस ने फरार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा चुनाव में परिवार बंटा। हरियाणा के पानीपत में कांग्रेस से बगावत कर पूर्व विधायक रोहित रेवड़ी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। रोहित रेवड़ी आज शहर से 5 बार विधायक रह चुके कांग्रेस प्रत्याशी वरिंदर बुल्ले शाह के बड़े भाई बलवीर पाल शाह के घर पहुंची। वहां उन्होंने उनका हालचाल पूछा।